जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शहद। शहद कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब। दोस्तों, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है। दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। दोस्तों, जिसकी 5 आँखें होती है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मधुमक्खी है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगले ही एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो मंदिर है उसमें कुत्ते को पूजा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहित नदी को। दोस्तों, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ण कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। दोस्तों, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किंग कोबरा पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर उसमें रहता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपर। जो पीपर का पेड़ होता है उसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, या फिर किस राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की खेती होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है या फिर चंदन की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। दोस्तों, तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो किसने लगवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, जो बुर्ज खलीफा है उसे बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर राज्य में हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में पाया जाता है। दोस्तों, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में पाया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, कब्ज की बीमारी होती है समोसा खाने से। अगला क्वेश्चन है,
दिल का पक जाना। दोस्तों यहाँ पे पैक लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही अर्थ होगा पक जाना। दिल का पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही अर्थ होगा मुहावरे का ऑप्शन सी, अत्यंत पीड़ित होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को दोस्तों किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तरबूज को रखने से फ्रिज में वो जहर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? दोस्तों किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों जो दुनिया में सबसे अच्छा भोजन मिलता है वह कौन से देश में मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और इटली में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बत्तख एक ऐसा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है, जो कि नारियल का तेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कबूतर अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है उस मिठाई का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वह कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलर झील भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? दोस्तों जो अजूबों में से अजूबा है वह कौन सा अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो हवा महल है वह भारत के कौन से शहर में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? दोस्तों हाथी कौन से रंग को देखकर पागल हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीला रंग को देखकर हाथी पागल हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? दोस्तों ऐसा कौन सा अंग है शरीर में जो कि मनुष्य के मरने के बाद भी वह बढ़ते रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाखून। नाखून इंसान के मरने के बाद भी बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन है, मसालों का रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मसाला होता है उसका रानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में चंदन के घने जंगल है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में चंदन के घने जंगल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों ऐसा कौन सा मछली है जो हवा में उड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह राज्य का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। भारत के सबसे छोटा राज्य का नाम गोवा है। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों जो बुर्ज खलीफा को बनाने में समय लगा था वह कितने साल का लगा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है टोटल 5 वर्ष का समय लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गरीबों का गाय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों जो घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कहीं का नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कहीं का नहीं होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है वह कौन सा त्यौहार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको दिन के समय में नहीं दिखाई देता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन के समय में नहीं देख पाता? तो दोस्तों आप लोगों को अगर इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्लू। उल्लू को दिन के समय में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी? दोस्तों जो सबसे पहले QR कोड की शुरुआत हुई थी वह सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान में सबसे पहले QR कोड की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता? दोस्तों ऐसा कौन सा शरीर में अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आँख। आँख ऐसा अंग है जो कि बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनार एक ऐसा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ती है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ, जो कि अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? दोस्तों जो बैंगनी कलर का गुलाब होता है वह कौन से देश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की में बैंगनी कलर का गुलाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो ट्रेन को रोकने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है वह कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया था? दोस्तों जो हवाई जहाज की खोज की थी वह कौन से देश ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, अमेरिका ने हवाई जहाज की खोज किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का
आविष्कार किस सन में हुआ था? दोस्तों जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था वह कौन से सन में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? दोस्तों जो होलिका दहन होता है उसमें कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होलिका दहन के समय जौ को जलाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? दोस्तों जो सांप देख सकता है वह कितने किलोमीटर तक देख सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है 2 किलोमीटर तक सांप देख सकता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पे छत से कूदने से सजा दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी? दोस्तों गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 शादियां हुई थी गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों जो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है मेढक, जो कि पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वह कितने दिनों बाद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। घोड़ा कभी जमीन पर नहीं बैठता है, वह सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है। अगला क्वेश्चन है घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों जो घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशियां मनाना घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों जो फ्रिज का पानी पीते हैं उस पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्दी होती है फ्रिज के पानी पीने से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? दोस्तों ऐसा कौन सा चीज़ है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोमबत्ती, जो कि रात में रोता है और दिन में सोता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय फल है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? दोस्तों इनमें से ऑप्शन में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोरा प्रमुख यूरेनियम का उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों जो व्यावसायिक बैंकों है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों जो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी वह सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा फेसबुक कौन से देश के लोग यूज़ करते हैं, चलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था। दोस्तों सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह किस देश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों जो इलायची का उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों जो गंगा नदी है उस नदी को कब राष्ट्रीय घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों जो LBW है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। दोस्तों जो विश्व का पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो टेलीफोन का आविष्कार किया वह किसने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बुक्सा बाग परियोजना है वह भारत के किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। दोस्तों जो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1990 यानी 1990 से पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में STD सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो भारत में STD सेवा की शुरुआत हुई थी वह कौन से वर्ष में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 में यानी 1960 में STD सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंड जाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों जो खांसी और गारो जाति है वह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में खांसी और गारो जनजाति पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों जो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है एक महीने में कितने दिन होते हैं। दोस्तों एक महीने में कितने दिन होते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह कौन से डेट को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वह किसने कराया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े झील कौन सी है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा झील है वह कौन सा झील है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट पार्क है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो चार मीनार है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो साइलेंट वैली है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था। दोस्तों सबसे पहले कौन से राज्य में जो लोक अदालत है वह आयोजित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में लोक अदालत सबसे पहले आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों कौन था वह जो भारत का प्रथम वायसराय था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों वह कौन सा अंग है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है पलिया। पलिया का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है। दोस्तों जो नेफा नाम है वह भारत के किस राज्य का पुराना नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। याद रखिएगा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो सेंट्रल रेलवे है उसका कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई में सेंट्रल रेलवे का कार्यालय स्थित है, यानी हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला कौन थी। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी, क्या नाम था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संतोष यादव, जो कि भारत की दूसरी महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है इंदौर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। दोस्तों जो भारत में स्थापित किए गए प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है कार्बेट। कार्बेट
स्थापित किए गए प्रथम नेशनल पार्क भारत का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों, जो भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ वह कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे, इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।